बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और 1 घंटा जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा था कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए तो आप जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। आज का मैंने डायलॉग ऐसे तरतीब दिया है कि आप किसी का घर अगर तलाश कर रहे हों तो वो इंग्लिश में आप कौन से डायलॉग्स बोलेंगे। ये मुकालमा यानी ये डायलॉग जो है वो 2 लड़कों के दरमियान है। एक का नाम अली है और दूसरे का नाम आदिल है। अली आदिल से किसी का एड्रेस पूछ रहा है, वो इंग्लिश में कैसे पूछ रहा है ये आज आप स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अली कह रहा है एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। डू यू नो, क्या आपको पता है, मिस्टर हसन्स हाउस, कि मिस्टर हसन का घर कहाँ है। एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो मिस्टर हसन्स हाउस। आगे से आदिल जवाब दे रहा है यस, जी या जी हाँ, आई नो, मुझे पता है। इट्स ऑन, ये है स्ट्रीट नंबर 7, ये सड़क नंबर 7 में है या गली नंबर 7 में है। यस आई नो, इट्स ऑन स्ट्रीट नंबर 7। अली आगे से कह रहा है इज़ इट, क्या ये, फार, दूर, फ्रॉम हेयर, यहाँ से दूर है। हेयर का मतलब होता है यहाँ। इज़ इट फार फ्रॉम हेयर, क्या ये यहाँ से दूर है। आदिल आगे से कह रहा है नो, नहीं, इट्स नियर। इट्स, ये, नियर, नियर का मतलब होता है करीब है। वॉक अलॉन्ग यानी साथ चलें इस सड़क के, दिस स्ट्रीट, इस सड़क के, फॉर 2 ब्लॉक्स यानी 2 ब्लॉक्स तक आप इस सड़क के साथ साथ चलें। टर्न लेफ़्ट, बाएं मुड़ जाइए। यू विल फाइंड स्ट्रीट नंबर 7 यानी आपको उसके बाद स्ट्रीट नंबर 7 मिल जाएगी। मिस्टर हसन्स हाउस इज़ नंबर 8, मिस्टर हसन का हाउस नंबर जो है वो 8 है। इट्स ब्राउन पेंटेड, ये ब्राउन पेंट का यानी इस घर का जो पेंट है वो ब्राउन रंग का है। नहीं, ये नज़दीक है। इस सड़क के साथ 2 ब्लॉक तक चलें, फिर बाएं मुड़ें, आपको गली नंबर 7 मिल जाएगी। हसन साहब के घर का नंबर 8 है। नो, इट्स नियर, वॉक अलॉन्ग दिस स्ट्रीट फॉर 2 ब्लॉक्स, टर्न लेफ्ट, यू विल फाइंड स्ट्रीट नंबर 7, मिस्टर हसन्स हाउस इज़ नंबर 8, इट्स ब्राउन पेंटेड। आगे से अली को क्योंकि उसने एड्रेस बताया, अली उसका बहुत शुक्रगुजार है, तो वो कह रहा है थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया, फॉर इन्फॉर्मेशन यानी जो आपने मुझे बताया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका बहुत शुक्रिया। आगे थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आगे आदिल कह रहा है यू वेलकम। यू आर यानी यू आर मैंने लिखा है तो ये वैसे असल में लफ्ज़ है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम आपका खैर मकदम है, यानी कि आपने मुझे शुक्रिया कहा है तो आप उसके जुमले में, उसके बदले में आप उसको कहेंगे यू आर वेलकम। अब मैं ये डायलॉग आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि 2 लोग अगर इंग्लिश में बात कर रहे हों तो वो किस स्टाइल में करेंगे। अली एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो मिस्टर हसन्स हाउस। आदिल येस आई नो, इट्स ऑन स्ट्रीट नंबर 7। अली इज़ इट फार फ्रॉम हेयर। Adil, no, it's near. You can walk along the street for 2 blocks, turn left. You will find street number 7. Mr. Hassan's house is number 8. It's brown painted. Ali, thanks for your information. Adil, you are welcome. देखा आपने कि जब 2 लोग इंग्लिश में बातचीत कर रहे हों तो वो इस तरीके से करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को दोबारा देखिए, रोक कर देखिए, एक